नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीएम और मेरा नाम है रोहन चौधरी। जम्मू में आए दिन नशे के मामले बढ़ते जा रहे हैं और ये नशा, मैं शराब या सिगरेट की बात नहीं कर रहा, ये नशा चिट्टा है और इस चिट्टे ने जम्मू के युवाओं की जिंदगियां बर्बाद करके रखती हैं। आए दिन इसी को लेकर ही मुठभेड़ होती है, कई बार पुलिस और उन तस्करों के बीच में और कई बार लोगों के बीच में आपस में, और कई बार यही लोग चोरियां करते हुए भी दिखाई देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि पिछले दिन हमने एक इंसिडेंट देखा जिसमें एक एनकाउंटर होता है और वहां पे एक युवक, जिसको पुलिस के द्वारा कहा जा रहा है कि ये नशा तस्कर था, ये बदमाश था, उसकी जान चले जाती है। एक तरफ घर वाले प्रदर्शन करने के लिए आए, बहुत हंगामा हुआ, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो घर वाले नहीं मान रहे, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि ये नशा तस्कर है। ये बात की बातें हैं, लेकिन इस तरह के कई लोग हैं जो एक्चुअल में नशा तस्करी में इन्वॉल्व भी हैं। आखिर इसका सोल्यूशन क्या है, नशा कहां से आ रहा है और ये कब तक चलेगा? इस पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीपी न्यूज लाइन के एडिटर इन चीफ यशपाल गुप्ता जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद रोहन। सर, क्या लगता है कि एक तो कहा जा रहा है कि जम्मू को नशे का हब बना दिया है, एक तरफ शराब को लेकर कहा जाता है, लेकिन कई लोगों की वहां पे ध्यान नहीं जाता कि उसके सिवाय चिट्टा भी बढ़ता जा रहा है। रोहन, नशा जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जम्मू में ही नहीं, कश्मीर में भी। अर्थात शराब की बात की जा रही ना, शराब की दुकानें तो जम्मू में बहुत ज्यादा है। हर 4 दुकानों के बाद एक शराब की दुकान दिखाई देगी। कश्मीर में तो नहीं है दुकानें, है ना, लेकिन नशा वहां भी है, चिट्टा वहां भी है। लेकिन कहाँ से आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस सबसे बड़ी बात ये है कि ये पाकिस्तान ने हमारे साथ जो प्रॉक्सी युद्ध छेड़ा हुआ है, उसको लग रहा है कि हम तो ये इस तरह से जीत नहीं सकते। उन्होंने देख लिया है, ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने देख लिया क्या हालात उनकी बने। अब वो नशे को इससे पहले भी यहाँ भेज रहे थे, और पाकिस्तान जो है वो इस नशे की जो खेती कर रहा है, इस नशे की सप्लाई कर रहा है, इसी से वो हथियार खरीद रहा है, इसी से वो अब जो आतंकवादी हैं उनके खर्चा करके जम्मू कश्मीर में भेज रहा है। लेकिन देखा जाए तो सर, बड़ी बार केसेस में देखा गया कि जैसे आपने कहा कि पाकिस्तान से आता है, ड्रोन उड़ के आते हैं, वो बॉर्डर के पास फेंक जाते हैं, लेकिन आपस में ही अपने ही लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। बड़ी बात है। जब तक अपने इन्वॉल्व ना हो तो कुछ होता ही नहीं है। इतना आतंकवाद बढ़ गया है, जिसे आप ओवर ग्राउंड स्लीपर सेल कहते हैं, अंडरग्राउंड स्लीपर सेल कहते हैं। वो बाहर से नहीं आए हुए, वो अपने ही है, अपने ही दुआ कर रहे हैं। पैसे का लालच लोगों को पड़ा। कल ही तो एक ड्रोन पकड़ा गया, जैसे अपने गिराया ना, उसमें से भी तो कुछ हथियार बरामद हुए और ड्रग्स बरामद हुई इसमें। ये ड्रग्स हमारे युवाओं को खत्म कर रही है, और हम जो है सिर्फ इस पे बातें करते हैं, इस पे लेक्चरबाजी करते हैं और कुछ नहीं करते। लेकिन हाल ही में पुलिस ने सख्त कदम उठाना शुरू कर दिया, नशा तस्कर जो उनको पकड़ना शुरू कर दिया है। और मैं रोहित ये बताऊं आपको कि अभी भी हमारी सरकारें सोई हुई हैं। Exactly. पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। कल वो जो जिस युवक की आपने बात कर रहे हो, वो तस्कर था या नहीं था, ये तो समय बताएगा, क्योंकि पुलिस का दिमाग तो खराब नहीं है, बिना मतलब के वो गोली चलाएगी। लेकिन हम ये भी कि नहीं कहेंगे कि वो तस्कर था या नहीं था। लेकिन तस्कर जहां पहुंचे हुए हैं ना, नशा बिक रहा है यहाँ पे, नशा लोग ले रहे हैं। और सबसे दुखदायी बात यह है, यहाँ की जम्मू के लड़कियां भी नशा कर रही हैं। कभी हमने सुना नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी में किसी लड़की को शराब की दुकान पे जाके 20,000 शराब खरीदते नहीं देखा था। आज वो भी खुलेआम बिना किसी डर खौफ के दुकान में जाती है, अपने हाथ से बियर और शराब खरीदते हैं। आपको नहीं लगता सर, इसके लिए जो पब कल्चर चला है, क्लब कल्चर चला है, कहीं ना कहीं दोषी है? क्योंकि रात के समय में 8 बजे के बाद लड़के लड़कियां सारे आते हैं, प्रॉपर वो जो इनका ड्रेसअप होता है कि इतने में ही आपको आना है, और यही चलता है। और बड़ी बातें निकल के आती हैं कि ये जो क्लब्स और ये पब्स बने हुए हैं, वहां पे बकायदा ये चीजें सर्व की जाती हैं। देखिए रोहन, कुछ चीजें ठीक भी होती है, कुछ गलत भी होती है। कुछ ऐसे मतलब पब और क्लब जो बने हैं इसके लिए नहीं बने हैं। अब आगे जाके ये बच्चे वहां क्या कर रहे हैं वो दूसरी बात है। जब इनकी मांग वहां भी ऐसी हो जाती है, हुक्का पीने वालों की मांग होती है तो हुक्का उनको प्रोवाइड किया जाता है, नशे की होती है नशा उनको प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ कहाँ पहले हुक्के होते थे वो होटलों में लग जाके, कब होते थे ये वहां पे? आज तो हर चीज आपको मिल रही है ना। और मैं कह रहा हूँ कि इसको आप क्या कहते हो कि मॉडर्न है?
ऐसी चीजें लेने से आप मॉडर्न हो जाएंगे, ज्यादा मॉडर्न हो जाएंगे, ज्यादा एडवांस हो जाएंगे। रोहन, यहाँ पे स्ट्रिंग ऑपरेशन किए गए हैं जम्मू में, गांधीनगर में, बहु प्लाजा में शाम को जिस्म फरोशी होती है। नशे की बात को आप कर रहे हो, यहाँ क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर का क्या बन रहा है यहाँ पे, ये चीजें देखने वाली है। ठीक है, अगर पुलिस कंट्रोल करती है, अगर वो इस वक्त सख्ती कर रही है, तो उसमें हु हल्ला मचा देते हैं, हु हल्ला करना शुरू कर देते हैं। ये उसको ऐसे ही मार दिया गया, गोली मार दी उसको बीच बाजार में मारा जी, उसको ये किया जी, उसको वो किया। हो तो रहा है ना जी, नशा आ रहा है, ड्रग्स आ रहा है, चिट्टा यहाँ पे बिक रहा है। स्कूलों के पास भी यहाँ पहले रिपोर्ट आती रही कि वो टॉफी की शक्ल में बेचते हैं पहले जी, उनको थोड़ी सी आदत तो लत लग जाती है। फिर उसके बाद ऐसा एक वक्त आ जाता है कि नशे के बिना जब वो रहता नहीं है, पैसा उसके पास होता नहीं है, फिर वो चोरियां करता है, डाके मारता है, कत्ल करता है। यही तो वारदात हो रही है, यही चीजें सब कुछ हो रही है। नशा जम्मू कश्मीर के अंदर बहुत बढ़ रहा है। कश्मीर में भी युवक जो है नशे के पीछे भाग रहे हैं, नशे के कारण मर रहे हैं, नशे के कारण ही आतंकवादी बन रहे हैं, लेकिन पैसा चाहिए उनको। जी सर, लेकिन देखा जाए तो सरकार इसको लेकर चुप बैठी है। पंजाब की बात करें तो हम आए दिन एडवर्टीजमेंट देखते हैं। हाल ही में हम जब बैठे थे तो टीवी में भगवंत मान की एड चल रही थी। हमने इस पे चर्चा भी की कि उनके द्वारा जो स्टेप लिया गया है कि यदि कोई भी आपका जो युवक है जो संदिग्ध दिखता है, जो इस तरह के कामों में लगा हुआ है, आप रिपोर्ट करें, आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। ये स्टेप पंजाब में चलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं लगता है कि ये नशे पे चोट होगी, क्योंकि पुलिस वालों को जब लीड मिलेगी तो जाहिर सी बात है पुलिस वाले जाएंगे, उसको पकड़ेंगे। लेकिन इस तरह जम्मू कश्मीर भी, जैसे बोलते हैं ना, उड़ता जम्मू, ये पंजाब था तो वैसा ही उड़ता जम्मू कश्मीर बन रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार की तरफ से इतना सा भी जो स्टेप है वो नहीं उठाया जाता। और दूसरी बात देखी जाए, पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे आपने कहा, बिल्कुल सर सही बात है, पुलिस वाले अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, कुछ ना कुछ दिखना चाहिए कि इनका थोड़ा और मनोबल बढ़े। बाकी छोड़ो, अच्छे लॉस लाने चाहिए, लेकिन देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है जो कानून में रह के करनी पड़ती है, कुछ ऐसी भी होती है जो उससे हट के भी करनी पड़ती है। बिल्कुल, आप कहते हैं पुलिस वाले सख्ती करते हैं, जब करते हैं सख्ती तो फिर ऐसा क्यों हल्ला बचता है? फिर उस बीच में वो ऐसे लोग क्यों आ जाते हैं जो कहते हैं नहीं पुलिस ने गलती की है। हाँ। पिछले दिनों जब बीच बाजार में वो उन गुंडों को मारते हुए लाए थे तो बहुत ऐसे वो हमदर्द उनके निकले थे ना, और वो से डर के मारे भी भाग गए थे। एक समय आया था जम्मू के अंदर कि जब एक गुंडा चुन चुन के मारा गया था तो लोग जम्मू कश्मीर छोड़ के चले गए थे, गुंडे भाग गए थे यहाँ से। अब बात यह है, नशा तस्कर जो है उसका लिहाज नहीं करना चाहिए। पुलिस को देखते गोली मारने का जिस तरह पंजाब में आर्डर है यही भी होना चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में कोई मासूम ना मारा जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं और भी आपको बताऊं, नशा तस्कर के लिए जो मर्जी करो, नशेड़ी को तो कम से कम उसको रिहेबिलिटेट करो। एग्जैक्टली सर, वही सवाल। और वही मैं कह रहा हूं, इस हमारे पास मेडिकल कॉलेज के अंदर एक वार्ड है और उसमें भी तो वो सब चीजें हैं नहीं है जो उसको देनी चाहिए। वहां भी वो नशे की डिमांड करता है, जब तंग करता है तो कई बार तो उनको छोड़ ही देते हैं, जाओ भाग जहां मर्जी मर जाके। मतलब हालात ये है कि इनको रिहेबिलिटेट नहीं किया जाता और माँ बाप की सबसे बड़ी कमजोरी है इसमें। माँ बाप अपने बच्चों को चेक नहीं कर रहे, माँ बाप नहीं देख रहे रात के अंधेरे में कितनी देर में मेरा बच्चा बाहर आ रहा है। हम अपनी जवानी में बात करते हैं, थोड़ा सा लेट होता था परेशान हो जाते थे, हम परेशान होते थे, मेरी माँ परेशान हो गई, मुझे घर जाना है, जल्दी घर जाना है। अब इनको डर खतरा ही नहीं रहा इनको। ये नशा है जो सारी चीजें करवा रहा है और इसके ऊपर सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। सर बड़े दुख की बात है, मैं एक चीज शेयर करता हूँ। खबर आई थी, उसके बाद चलो एक्शन भी लिया गया कि कुछ स्टूडेंट्स अभी महज अपनी 12वीं पास की, 12वीं पास यहाँ तक थे, ठीक थे, बताया उनका बैकग्राउंड थोड़ा बताया गया कि चलो यहाँ पे वो शराब वगैरह छोटी मोटी पीते, वो अलग चीज है। लेकिन उसके बाद वो चले गए चंडीगढ़ में, ठीक है, चंडीगढ़ में पढ़ाई करने के लिए गए और वहां पे जाके पब कल्चर, क्लब कल्चर जिसकी मैंने बात की थी, वहां पे जाके इन्वॉल्व हो गए। घर वालों से दूर हैं, पैसा वैसा वहां पे मिल जाता है, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, पैसा काफी है, तो उससे उन्होंने क्या किया, वहां पे जाके ये चिट्टा वगैरह लेना शुरू कर दिया। वहां पे चलो इजी अवेलेबल हो जाता होगा, लेकिन वही लोग वापस अपनी ग्रेजुएशन करके जम्मू में जब आए तो उनकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। लेकिन सवाल ये है कि सर देखो, एक तरफ तो देखा जाए, हमारे जैसे बात की जाती है कि ये बड़ी ब्राह्मणा के पास वाले कई इलाके हैं,
बॉर्डर के कई इलाके हैं जहाँ पे गांव है और गांव में नशा आ रहा है, जा रहा है, एक दूसरे को दिया जा रहा है। लेकिन कई सारे युवा ऐसे भी हैं जो किसी गांव से नहीं है, अच्छे शहर से हैं, यहाँ तक है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ से बाहर गए, चंडीगढ़ या कहीं जाके वापस आएंगे तो नशे की लत लग जाएगी। और दूसरी तरफ वही हम बात करेंगे कि यहाँ भी जो क्लब कल्चर है, तो आपको नहीं लगता कि सर ये इस पे कुछ ना कुछ रोक होनी चाहिए? क्योंकि ना पुलिस की कोई वहां पे दखलंदाजी होती है, जब पुलिस आने लगती है रोक दिया जाता है, यहाँ पे नहीं आ सकते, बच्चों की प्राइवेसी है। तो और जिनके क्लब हैं वो भी काफी अमीर आदमी है, बड़े बड़े आदमी हैं, पुलिस उनको कुछ नहीं बोल सकती। तो ऐसे में ये जो इनके अंदर ये जो नशे का चल रहा है सर, कैसे रोक होगी इस पे? मैं थोड़ा सा इस बात पर सहमत नहीं कि क्लब के अंदर आपको नशा करवाया, क्लब के अंदर पब जो होते हैं, जो भी है क्लब पब है, वहां पे जो उनका लीकर जो सर्व करनी चाहिए, उनको बियर सर्व करते हैं, जो 12 लीकर सर्व करता है। नशा जो ये चिट्टा वगैरह वो वहां नहीं होता, वो ना दे सकते, उनको पता है दूसरे दिन हमारा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। ये बाहर ही करके आते हैं और इतनी बुरी हालत है। अब आपने हमारी रिपोर्ट देखी, हमारे जो रिपोर्टर दी थी बॉम्बे में जो स्टेडियम बन रहा था, जी, उस स्टेडियम के रात के अंधेरे में वहां कितनी सिरिंजें पड़ी हुई थी, वो कहां से आई? आज भी जम्मू के अंदर इतनी जो सिरिंजें बिक रही हैं, सिरिंज है ना जिसके साथ इंजेक्शन लगाते हैं जी, वो कहाँ जा रही है, क्यों इतनी बिक रही है? उसके आज भी देखो आप जरा, इसकी एक कल रिपोर्ट निकालना और देखना जम्मू में इसकी कितनी सेल है। बहुत सेल है। कल इस पे काम करेंगे, इसी पे। और आपने देखना सिरिंज कौन यूज कर रहा है? यही यूज कर रहे हैं, यही यूज कर रही है। और नशा जो है एक बार जिसको लग जाता है उसको लिए सब चीजें खत्म हो जाती है, बाकी की उसको एक ही चीज चाहिए, सिर्फ नशा चाहिए। सरकार की बात करें तो एक तरफ पंजाब की हमने एग्जांपल दी, पंजाब में स्टेप उठाया गया है कि कहीं ना कहीं नशे को कंट्रोल किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए जम्मू कश्मीर में पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है। आए दिन ड्रग तस्करों को दबोचा जाता है और कई ऐसे जो पीने वाले हैं उन्हें भी पकड़ा जाता है जो भी नशा करते हैं। और सर ने एक बहुत अच्छा स्टेप बताया, नहीं, और सर ने एक और बड़ी बात बताई कि हमारे पास वो संसाधन ही नहीं है जहां पे वो जो रिहेबिलिटेट होने के लिए युवा जाएंगे जो नशे के आदी हो चुके हैं और उनका बाकायदा इलाज हो सके। और कहीं ना कहीं सरकार को ये स्टेप उठाना चाहिए, कुछ स्ट्रिक्ट लॉज बनाने चाहिए या लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, क्योंकि कहीं नशा होता है तो ऐसी बात नहीं है कि लोगों को पता नहीं होता, लेकिन लोग चुप रहते हैं। रीजन क्या है कि कोई बता ना दे, और वो जो नशा तस्कर हैं वो बदमाश भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें अपनी जान का भी खतरा रहता है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से पंजाब में हो रहा है कि बताया गया है कि अगर किसी को भी पता चलता है वो स्थानीय थाने में या कुछ एक लाइन नंबर दिया होता है, वहां पे वो संपर्क कर सकते हैं, उनकी जो पहचान है वो गोपनीय रखी जाएगी। तो इस तरह के कुछ कहीं ना कहीं लॉज जम्मू कश्मीर सरकार को भी यहाँ लाने की जरूरत है, इस तरह की एडवाइजरी जारी करना जरूरी है ताकि लोग खुद भी मोटिवेट हों और ये जो नशा करने वाले हैं इनको भी पकड़ाएं। इसको लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कल फिर से मिलते हैं 8 बजे, तब तक के लिए इजाजत दें, नमस्कार। Hello everyone. SR College of Competitions has been guiding civil services aspirants for the last 25 years with consistently strong result and a track record of successful candidates. If you're a graduate, our regular batches are designed to give you a focused start for IAS and JKS examinations. अगर आप कॉलेज में हैं, हमारे फाउंडेशन बैच will help you build the right base from the beginning. Our course offers complete syllabus coverage, prelims plus mains, GS paper 1 to 4, essay and CSAT. We have experienced UPSC and JKS faculties. We provide updated study material, regular tests, daily and weekly answer writing sessions, personalized feedback and mentoring by UPSC qualifiers. For free guidance session, you can call on the numbers given on your screen.